नमस्ते। सुकून चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन, जहां हम और आप आत्मा की शांति और गहरे आध्यात्मिक ज्ञान की तलाश साथ साथ करते हैं। आज जिस किताब से हम रूबरू हो रहे हैं, जिससे गुफ्तगू करेंगे, वो किताब कड़वे प्रवचन। जी हां, कड़वे प्रवचन मुनि श्री तरुण सागर जी के प्रवचनों पर आधारित एक अनूठा संकलन है। इसमें सत्य और समाज की वास्तविकताओं को बिना किसी लाग लपेट के सीधे शब्दों में सटीकता के साथ बयान किया गया है। एक ऐसी ओजस्वी वाणी समेटे है ये किताब, जो बेशक कुछ कठोर शब्दों में जीवन की सच्चाई और सत्य की सत्यता को उजागर करती है। बहुत खूबसूरत और अद्भुत मेल है इनमें गहरी आध्यात्मिकता का और व्यवहारिकता का, जो खुद के भीतर झांकने और सही दिशा में जीवन को ले जाने की प्रेरणा देता है। सत्य कड़वा होता है, लेकिन ये भी सच्चाई है, हर एक कभी न कभी जिंदगी में इस कड़वाहट को गटकता ही है, क्योंकि यही कड़वापन हमारे जीवन को संवारता है। अगर एक लाइन में कहूं, सत्य की तीखी धार और जीवन का आईना है ये कड़वे प्रवचन। एक एक शब्द अपने में अंगारे छिपाए है, आग में जलन, लेकिन उजाले भी हैं, पका डालने की क्षमता भी है। जरा सी चिंगारी, जी हां, जरा सी चिंगारी अगर किसी के जीवन में गिरे तो वो भभक उठ सकता है और व्यर्थ को जलाकर परमात्मा को निखार सकता है। अक्स और नक्श को बदलने के लिए ऐसे ही कड़वे प्रवचनों की जरूरत है, जो लक्ष्य की तरह धोकर साफ स्वच्छ कर सकें। आइए सुकून के साथ इन कड़वे प्रवचनों के माध्यम से जीवन की नई दृष्टि और सही दिशा की ओर कदम बढ़ाएं। मुनि श्री का कहना है, मैं एक किताब पढ़ रहा था, उसमें लिखा था, घर आए अतिथि को भोजन के लिए पूछा करो। भोजन के लिए
नहीं पूछ सकते तो पानी के लिए पूछा करो। पानी के लिए भी नहीं पूछ सकते तो आसन दिया करो। आसन भी नहीं दे सकते तो दो मीठे बोल बोला करो। मीठे बोल भी नहीं बोल सकते तो कम से कम मुस्कुराहट तो दे दिया करो। और मुस्कुराहट भी नहीं दे सकते तो फिर चुल्लू भर पानी में डूब मरो। मां बाप होने के नाते अपने बच्चे को खूब पढ़ाना लिखाना और पढ़ा लिखा कर खूब लायक बनाना, मगर इतना लायक भी मत बना देना कि वे कल तुम्हें ही नालायक समझने लगे। अगर तुमने आज ये भूल की तो कल बुढ़ापे में तुम्हें बहुत रोना पछताना पड़ेगा। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कुछ लोग ये भूल जिंदगी में कर चुके हैं और वे आज रो रहे हैं। अब पछताने से क्या होगा जब चिड़िया चुग गई खेत। बच्चों के झगड़ों में, बड़ों को और सास बहू के झगड़ों में बाप बेटे को कभी नहीं पड़ना चाहिए। संभव है कि दिन में सास बहू में कुछ कहा सुनी हो जाए तो स्वाभाविक है वे इसकी शिकायत रात घर लौटे अपने पति से करेंगी। पतियों को उनकी शिकायत गौर से सुननी चाहिए, सहानुभूति भी दिखानी चाहिए, मगर सुबह जब सोकर उठें तो आगे पाठ पीछे सपाट नीति ही अपनानी चाहिए। तभी घर की एकता कायम रह सकती है। संसार में अड़चन और परेशानी ना आए ये कैसे हो सकता है? सप्ताह में एक दिन रविवार का भी तो आएगा ना। प्रकृति का नियम ऐसा ही है कि जिंदगी में जितना सुख दुख मिलना है वे मिलता ही है और मिलेगा क्यों नहीं। टेंडर में जो भरोगे वही तो खुलेगा। मीठे के साथ नमकीन जरूरी है तो सुख के साथ दुख का होना भी लाजिमी है। दुख बड़े काम की चीज है। जिंदगी में अगर दुख ना हो तो कोई प्रभु को याद ही ना करे। प्रश्न पूछा है, स्वर्ग मेरी मुट्ठी में हो, इसके लिए मैं क्या करूं? कुछ मत करो, बस इतना ही करो कि दिमाग को ठंडा रखो, जेब को गरम रखो, आंखों में शर्म रखो, जुबान को नरम रखो और दिल में रहम रखो। अगर तुम ऐसा कर सके तो फिर तुम्हें किसी स्वर्ग तक जाने की जरूरत नहीं है। स्वर्ग खुद तुम तक चलकर आएगा। विडंबना तो यही है कि हम स्वर्ग तो चाहते हैं मगर स्वर्गीय होना नहीं चाहते। भले ही लड़ लेना, झगड़ लेना, पिट जाना, पीट देना, मगर बोलचाल बंद मत करना, क्योंकि बोलचाल के बंद होते ही सुलह के सारे दरवाजे
बंद हो जाते हैं। गुस्सा बुरा नहीं है। गुस्से के बाद आदमी जो बैर पाल लेता है वे बुरा है। गुस्सा तो बच्चे भी करते हैं, मगर बच्चे बैर नहीं पालते। वे इधर लड़ते झगड़ते हैं और उधर अगले ही क्षण फिर एक हो जाते हैं। कितना अच्छा रहे कि हर कोई बच्चा ही रहे। दुनिया में रहते हुए दो चीजों को कभी नहीं भूलना चाहिए। ना भूलने वाली चीज एक तो परमात्मा तथा दूसरी अपनी मौत। तुमने किसी का भला किया तो उसे तुरंत भूल जाओ, और किसी ने तुम्हारे साथ अगर कभी कुछ बुरा भी कर दिया तो उसे भी तुरंत भूल जाओ। ये दो भूलने वाली बातें हैं। बस दुनिया में ये दो ही बातें याद रखने और भूल जाने जैसी हैं। बुजुर्गों की संगति करो, क्योंकि बुजुर्गों के चेहरे की एक एक झुर्री पर हजार हजार अनुभव लिखे होते हैं। उनके कांपते हुए हाथ, हिलती हुई गर्दन, लड़खड़ाते हुए कदम और मुरझाया हुआ चेहरा संदेश देता है कि जो भी शुभ करना है वे आज, अभी और इसी वक्त कर लो। कल कुछ नहीं कर पाओगे। बूढ़ा इंसान इस पृथ्वी का सबसे बड़ा शिक्षालय है, क्योंकि उसे देखकर उगते सूरज की डूबती कहानी का बोध होता है। मौत दो बातों पर हंसती है। एक तब जब डॉक्टर मरीज को कहता है कि तुम निश्चिंत रहो, मैं हूं ना। दूसरा तब जब किसी के मरने पर कोई आदमी कहता है, बेचारा चल बसा, बेचारा चल बसा। ये कहने वाला इस अंदाज में कहता है जैसे वे कभी नहीं मरेगा। मौत उसके इस अंदाज पर हंसती है और कहती है, ठीक है बच्चू, तूने उसको बेचारा कहा तो अब तेरा ही नंबर है। यहां कौन है जो मृत्यु की क्यू में ना खड़ा हो। लक्ष्मी पूजा के काबिल तो है, लेकिन भरोसे के काबिल कतई नहीं है। लक्ष्मी की पूजा तो करना, मगर लक्ष्मी पर भरोसा मत करना। और भगवान की पूजा भले ही मत करना, लेकिन भगवान पर भरोसा हर हाल में रखना। दुनिया में भरोसे के काबिल सिर्फ भगवान ही है। लक्ष्मी का क्या भरोसा, वे तो चंचला है, आज यहां और कल वहां। जिसने भी इस पर भरोसा किया, आखिर में वे रोया है। कोई मंदिर गिर जाए तो बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। कोई मस्जिद टूट जाए तो भी हो हल्ला मचाने की जरूरत नहीं है। मंदिर और मस्जिद तो सैकड़ों बार बनेंगे, टूटेंगे, लेकिन इंसानियत का मंदिर एक बार खंडित हो गया
तो फिर किसी में इतना दम नहीं है कि उसे फिर दोबारा से खड़ा कर सके। क्या मिट्टी की ईंट, चूना और सीमेंट का मूल्य इंसानियत की ईंट, चरित्र का चूना और सत्य के सीमेंट से ज्यादा हो सकता है? पसीना बहाना सीखिए। बिना पसीना बहाए जो हासिल होता है वे पाप की कमाई है। ब्याज मत खाइए, ब्याज पाप की कमाई है, क्योंकि इसमें पसीना नहीं बहाना पड़ता। लेकिन हम बड़े चतुर लोग हैं। आज हमने प्याज खाना छोड़ दिया, लेकिन ब्याज खाना जारी है। ब्याज खाना प्याज खाने से भी बड़ा पाप है। पसीने की रोटी खाइए। पाप की कमाई से आप पत्नी को सोने का कंगन तो पहना सकते हैं, मगर यह भी संभव है कि इसके लिए आपको लोहे की हथकड़ियां पहननी पड़ जाएं। कुत्ता कल्चर समाज में तेजी से बढ़ रहा है। पहले लोग गाय पालते थे, अब कुत्ता पालते हैं। एक समय हमारे घर के बाहर लिखा होता था, अतिथि देवो भवा। फिर लिखा जाने लगा शुभ लाभ। समय आगे बढ़ा तो इसके बाद लिखा गया वेलकम, और अब लिखा जाता है कुत्ते से सावधान। ये सांस्कृतिक पतन है। कुत्ते को रोटी देना, मगर उससे प्रेम मत करना। प्रेम करोगे तो मुंह चाटेगा, लाठी मारोगे तो पैर काटेगा। उसका चाटना और काटना दोनों बुरे हैं। क्रोध का अपना पूरा खानदान है। क्रोध की एक लाडली बहन है जिद। वे हमेशा क्रोध के साथ साथ रहती है। क्रोध की पत्नी है हिंसा। वे पीछे छिपी रहती है, लेकिन कभी कभी आवाज सुनकर बाहर आ जाती है। क्रोध के बड़े भाई का नाम है अहंकार। क्रोध का बाप भी है जिससे वे डरता है, उसका नाम है भय। निंदा और चुगली क्रोध की बेटियां हैं। एक मुंह के पास रहेगी तो दूसरी कान के पास। वैर बेटा है। ईर्ष्या इस खानदान की नकचड़ी बहू है। इस परिवार की पोती है घृणा। घृणा हमेशा नाक के पास रहती है। नाक भो सिकोड़ना काम है इसका। उपेक्षा क्रोध की मां है। मुनिश्री कहते हैं, मैंने जिंदगी में एक भी मुर्दे को नहीं फूंका। छोटा था, इस कारण शमशान जाने का कभी काम नहीं पड़ा। शुरू शुरू में मुझे इस बात का पश्चाताप रहता था। फिर एक दिन मुझे लगा जैसे भगवान महावीर मुझसे कह रहे हैं, तरुण सागर, तुम्हारा जन्म मुर्दों को फूंकने के लिए नहीं, बल्कि मुर्दों में प्राण फूंकने के लिए हुआ है। और बस मैं उसी दिन से मुर्दा हो चले व्यक्ति, समाज व देश में
प्राण फूंकने के लिए प्राणपन से जुट गया। याद रखें, अधमरा आदमी और अधमरा समाज किसी काम का नहीं। सुनने की आदत डालो, क्योंकि दुनिया में कहने वालों की कमी नहीं है। कड़वे घूंट पी पी कर जीने और मुस्कुराने की आदत बना लो, क्योंकि दुनिया में अब अमृत की मात्रा बहुत कम रह गई है। अपनी बुराई सुनने की खुद में हिम्मत पैदा करो, क्योंकि लोग तुम्हारी बुराई करने से बाज नहीं आएंगे। आलोचक बुरा नहीं है, वे तो जिंदगी के लिए साबुन पानी का काम करता है। जिंदगी की फिल्म में एक खलनायक भी तो जरूरी है। गली में 2-4 सुअर हों तो गली साफ रहती है। जिंदगी में मां, महात्मा और परमात्मा से बढ़कर और कुछ भी नहीं है। जीवन में 3 आशीर्वाद जरूरी हैं। बचपन में मां का, जवानी में महात्मा का और बुढ़ापे में परमात्मा का। मां बचपन को संभाल देती है। जवानी में नियत बिगड़े तो उपदेश देकर महात्मा सुधार देता है, और बुढ़ापे में मौत बिगड़े तो परमात्मा संभाल लेता है। मां, महात्मा और परमात्मा ही जिंदगी है। धर्म, पुराण और इतिहास में से अगर ये 3 शब्द निकाल दें तो वे महज कागजों के पुलिंदे मात्र रह जाते हैं। सत्य का रास्ता कठिन है। इस रास्ते पर 1000 चलने की सोचते हैं, मगर 100 ही चल पाते हैं। 900 तो सोच कर ही रह जाते हैं, और जो 100 चल देते हैं उनमें केवल 10 ही पहुंच पाते हैं। 90 तो रास्ते में ही भटक जाते हैं, और जो 10 पहुंचते हैं उनमें भी सिर्फ एक ही सत्य को उपलब्ध हो पाता है। 9 फिर भी किनारे पर आकर डूब जाते हैं। तभी तो कहते हैं कि सत्य एक है। और याद रखें, सत्य परेशान तो हो सकता है, लेकिन पराजित नहीं। हिंदू और मुसलमान इस देश की 2 आंखें हैं, और ये दोनों कौमें खूब प्यार और मोहब्बत के साथ सदियों से कंधे से कंधा और कदम से कदम मिलाकर रहती आ रही हैं। सांप्रदायिकता इस देश के मिजाज में नहीं है, और हो भी कैसे। जरा गौर फरमाइए कि जब आप रमजान लिखते हैं तो राम से शुरू करते हैं, और जब आप दिवाली लिखते हैं तो अली से समाप्त करते हैं। यूं रमजान में बसे राम और दिवाली में छिपे अली हमें मोहब्बत से रहने का पैगाम देते हैं। अगर राम के भक्त और रहीम के बंदे थोड़ी अकल से काम लें तो ये मुल्क स्वर्ग से सुंदर है। शमशान गांव के बाहर नहीं, बल्कि शहर के बीच चौराहे पर होना चाहिए।
शमशान उस जगह होना चाहिए जहां से आदमी दिन में 10 बार गुजरता है, ताकि जब जब वे वहां से गुजरे तो वहां जलती लाशों और अधजले मुर्दों को देखकर उसे भी अपनी मृत्यु का ख्याल आ जाए। और अगर ऐसा हुआ तो दुनिया के 70% पाप और अपराध स्वतः खत्म हो जाएंगे। आज का आदमी भूल गया है कि कल उसे मर जाना है। तुम कहते जरूर हो कि एक दिन सभी को मर जाना है, पर उन मरने वालों में तुम अपने को कहां गिनते हो? भगवान के सामने दीप जलाओ तो इस बात का अहंकार मत करना कि मैंने दीप जलाया। अरे तुम क्या दीप जलाओगे? भगवान के समक्ष कुदरती 2 दीप तो जलते ही रहते हैं। दिन में तो सूरज जलता है और रात में चंद्रमा जलता है। तुम्हारा दिया सूरज और चांद का मुकाबला तो नहीं कर सकता ना, तो फिर अहंकार क्यों? बस इतना ही विचार करना कि हे प्रभु, मैं नदी के जल से सागर को पूज रहा हूं, दीप से सूरज की आरती उतार रहा हूं। हे प्रभु, तेरा ही तुझको अर्पण कर रहा हूं। कोई धर्म बुरा नहीं है, बल्कि सभी धर्मों में कुछ बुरे लोग जरूर हैं जो अपने स्वार्थों की खातिर धर्म की आड़ में अपने गोरख धंधे और नापाक इरादे जाहिर करते रहते हैं। अगर हम इन थोड़े से बुरे लोगों के दिलों को बदल सकें, उन्हें सही राह पर चला सकें और नेक इंसान बनाकर जीना सिखा सकें, तो यकीनन सच मानिए ये पूरी पृथ्वी स्वर्ग में तब्दील हो जाएगी। धर्म मरहम नहीं बल्कि टॉनिक है। इसे बाहर मलना नहीं बल्कि पी जाना है। कितना बड़ा आश्चर्य है। धर्म के लिए लड़ेंगे, मरेंगे, लेकिन उसे जिएंगे नहीं। धर्म पगड़ी नहीं, जिसे घर से दुकान के लिए चले तो पहन लिया और दुकान पर जाकर उतार कर रख दिया। धर्म तो चमड़ी है, जिसे अपने से अलग नहीं किया जा सकता। धर्म तो आत्मा का स्वभाव है। धर्म के माने प्रेम, करुणा और सद्भावना है। उसका प्रतीक फिर चाहे राम हो या रहीम, बुद्ध हो या महावीर, कृष्ण हो या करीम, सबकी आत्मा में धर्म की एक ही आवाज होगी। धर्म दीवार नहीं, द्वार है। लेकिन दीवार जब धर्म बन जाती है तो अन्याय और अत्याचार को खुलकर खेलने का अवसर मिल जाता है। फिर चाहे वे दीवार मंदिर की या मस्जिद की ही क्यों ना हो। दिल्ली का सफर करना हो तो कितनी तैयारी करते हो, और मौत के लिए? मौत का सफर भी बड़ा लंबा है। इस सफर में अंधेरे रास्तों से गुजरना पड़ता है और रास्ते में दाएं बाएं मुड़ने के ना तो कोई निशान होते हैं और ना ही किसी मोड़ पर हरी लाल बत्ती जल रही होती है। इतना ही नहीं,
चीख पुकार करने पर भी कोई सुनने वाला नहीं मिलता। यहाँ तुम्हारे घर में चाहे अन्न के भंडार भरे पड़े हों, पर वहां सफर में आटे की एक चुटकी भी साथ नहीं ले जा सकते। भीषण गर्मी में जान सूखती है, पर नीम का एक पत्ता तक सिर ढकने को नहीं मिलता। संकट की इस घड़ी में सिर्फ भगवान का नाम ही सहारा होता है। दो बातों का ध्यान रखें। एक, टीवी देखते हुए भोजन ना करें। दो, अखबार पढ़ते हुए चाय ना पिएं। आज के जीवन में ये दो जबरदस्त बुराइयां हैं। आप इन्हें अविलंब सुधार लें, क्योंकि जब आप टीवी देखते हुए खाना खाते हैं और अखबार पढ़ते हुए चाय पीते हैं, तो आप सिर्फ खाना और चाय नहीं खाते पीते, बल्कि उस टीवी और अखबार में हिंसा, अश्लीलता और भ्रष्टाचार की खबरें होती हैं, उन्हें भी खा पी जाते हैं और फिर वे खबरें आपको अपने से बेखबर कर देती हैं। अगर आम आदमी अपनी ये दो आदतें सुधार ले, तो पूरे समाज व देश की आबो हवा बदल सकती है। किसी की अर्थी को सड़क से गुजरते हुए देखकर ये मत कहना कि बेचारा चल बसा, अपितु उस अर्थी को देखकर सोचना कि एक दिन मेरी अर्थी भी इन्हीं रास्तों से यूं ही गुजर जाएगी और लोग सड़क के दोनों ओर खड़े होकर देखते रह जाएंगे। उस अर्थी से अपनी मृत्यु का बोध ले लेना, क्योंकि दूसरों की मौत तुम्हारे लिए एक चुनौती है। अर्थी उठने से पहले जीवन का अर्थ समझ लेना, वरना बड़ा अनर्थ हो जाएगा। वैसे गधे को कभी नहीं लगता कि उसका जीवन व्यर्थ है। जिंदा रहने के लिए भोजन जरूरी है। भोजन से भी ज्यादा पानी जरूरी है। पानी से भी ज्यादा वायु जरूरी है, और वायु से भी ज्यादा आयु जरूरी है। मगर मरने के लिए कुछ भी जरूरी नहीं है। आदमी यूं ही बैठे बैठे मर सकता है। आदमी केवल दिमाग की नस फटने और दिल की धड़कन रुकने से नहीं मरता, बल्कि उस दिन भी मर जाता है जिस दिन उसकी उम्मीदें और सपने मर जाते हैं, उसका विश्वास मर जाता है। इस तरह आदमी मरने से पहले भी मर जाता है, और फिर मरा हुआ आदमी दोबारा थोड़े न मरता है। अगर आप बाप हैं, तो आपका अपने बेटे के प्रति बस एक ही फर्ज है कि आप अपने बेटे को इतना योग्य बना दें कि वे संत, मुनि और विद्वानों की सभा में सबसे आगे की पंक्ति में बैठने का हकदार बने। और अगर आप बेटे हैं, तो आपका अपने बाप के प्रति बस यही एक कर्तव्य है कि आप ऐसा आदर्शमय जीवन जिए जिसे देखकर दुनिया तुम्हारे बाप से पूछे कि किस तपस्या और पुण्य के फल से तुम्हें ऐसा होनहार बेटा मिला है। अगर जिंदगी को स्वर्ग बनाने की तमन्ना है, तो पति और पत्नी
सास और बहू, बाप और बेटे को आपस में ये समझौता करना होगा कि अगर एक आग बने तो दूसरा पानी बन जाएगा। अपने घरों में थोड़े से पानी की व्यवस्था करके रखिए। पता नहीं कब किसके दिल में क्रोध की आग भड़क उठे। क्रोध आग है। अपने घरों में सहनशीलता और शांति का जल तैयार रखिए। पता नहीं कब तुम्हारा घर क्रोध की लपटों से घिर जाए। ध्यान रखो, पति कभी क्रोध में आग बने तो पत्नी पानी बन जाए, और पत्नी कभी अंगार बने तो पति जलधार हो जाए। कहा जाता है कि बच्चे पर मां का प्रभाव पड़ता है, लेकिन आज बच्चा मां से कम मीडिया से ज्यादा प्रभावित हो रहा है। कल तक कहा जाता था कि ये बच्चा अपनी मां पर गया है और ये बाप पर, मगर आज जिस तरह से देशी विदेशी चैनल हिंसा और अश्लीलता परोस रहे हैं, उसे देखकर लगता है कि कल ये कहा जाएगा कि ये बच्चा जी टीवी पर गया है और ये स्टार टीवी पर, और ये जो निखट्टू है ना, ये तो पूरा का पूरा फैशन टीवी पर गया है। आज विभिन्न चैनलों द्वारा देश पर जो सांस्कृतिक हमले हो रहे हैं, वे ओसामा बिन लादेन जैसे आतंकवादियों के हमले से भी ज्यादा खतरनाक हैं। जवानी पर ज्यादा मत इतराना, क्योंकि जवानी सिर्फ 4 दिनों की है। अतः कानों में बहरापन आवे इससे पहले ही जो सुनने जैसा है उसे सुन लेना। पैरों में लंगड़ापन आवे इससे पहले ही दौड़ दौड़ कर तीर्थ यात्रा कर लेना। आंखों में अंधापन आवे इससे पहले ही अपने स्वरूप को निहार लेना। वाणी में गूंगापन आवे इससे पहले ही कुछ मीठे बोल बोल लेना। हाथों में लूलापन आवे इससे पहले ही दान पुण्य कर डालना। दिमाग में पागलपन आवे इससे पहले ही प्रभु के हो जाना। दुख बड़ा ढीठ मेहमान है। अगर ये तुम्हारे घर के लिए निकल पड़ा है तो पहुंचेगा जरूर। अब अगर तुम इस मेहमान को घर आते हुए देखकर सामने का दरवाजा बंद कर लो तो ये पीछे के दरवाजे से आ जाएगा। पीछे का दरवाजा बंद कर लो तो ये खिड़की में से आ जाएगा। खिड़की भी बंद कर लो तो छप्पर फाड़ कर आ जाएगा। नहीं तो फर्श उखाड़ कर आ जाएगा। ढीठ मेहमान है। अतः जीवन में सुख की तरह दुख का भी स्वागत करो। दुख की मेजबानी के लिए भी तैयार रहो। ये सोचकर कि वे दिन नहीं रहे तो ये दिन भी नहीं रहेंगे। पुत्र तुम्हारी सेवा करे तो ये कोई आश्चर्य नहीं, वे तो करेगा ही, क्योंकि वे आखिर तुम्हारा ही खून है। लेकिन यदि पुत्र वधू सेवा करे तो ये आश्चर्य है। वे खून तो दूर खानदान तक भी नहीं है, फिर भी सेवा कर रही है, तो निश्चित ही ये तुम्हारे किसी जन्म का पुण्य फल है। आज के समय में और सब तरह के पुण्य भोगना बहुत सारे लोगों की किस्मत में है, लेकिन पुत्र और पुत्र वधू की सेवा के पुण्य को भोगना विरले ही माँ बाप के भाग्य में है। पड़ोस धर्म को निभाइए। पड़ोस धर्म क्या है
यही कि आप भोजन अवश्य करें, मगर इस बात का ख्याल रखें कि कहीं आपका पड़ोसी भूखा न रह जाए। अच्छा पड़ोसी आशीर्वाद है। पड़ोसी के साथ कभी बिगाड़ ना करें, क्योंकि हम मित्रों के बिना तो जी सकते हैं, लेकिन पड़ोसी के बिना नहीं। पड़ोसी के सुख दुख में सहभागी बनिए। कारण कि पड़ोसी के घर में आग लगी है तो समझना तुम्हारी अपनी संपत्ति भी खतरे में है। और हाँ, अगर तुम आज पड़ोसी के यहाँ नमकीन भेजते हो तो कल वहां से मिठाई जरूर आएगी। मुनिश्री कहते हैं, मैं सूरत गया था। वहां एक बुढ़िया ने कहा, मुनिश्री, आपके आने से मुझे परेशानी हो गई। मैंने पूछा, वो कैसे? बुढ़िया बोली, मैं और मेरी बहू रोज सुबह प्रवचन में, तत्व चर्चा में और शाम को आनंद यात्रा में आते हैं। मैंने कहा, यह तो अच्छी बात है, मगर इसमें परेशानी की क्या बात है? बुढ़िया बोली, परेशानी यही है कि जब से आप सूरत आए हैं तब से बहू से झगड़ने तक का समय नहीं मिल रहा। मैंने कहा, अम्मा, फिर तो मुनि तरुण सागर का सूरत आना और तुम्हारा सत्संग सुनना सार्थक हो गया। पुत्र 4 तरह के होते हैं। एक लेनदार पुत्र, पिछले जन्म का लेनदार था, पुत्र होकर आ गया। अब उसे पढ़ाओ, लिखाओ, विवाह करो, उसका लेन देन पूरा होगा और वे चल बसेगा। 2 दुश्मन पुत्र, पिछले जन्म का दुश्मन भी पुत्र होकर आ जाता है। ऐसा पुत्र कदम कदम पर दुख देता है। 3 उदासीन पुत्र, ऐसा पुत्र माँ बाप को न सुख देता है न दुख, बस कहने को पुत्र होता है। 4 सेवक पुत्र, पिछले जन्म में तुमने किसी की सेवा की, वही तुम्हारा पुत्र बनकर आ गया। ऐसा पुत्र माँ बाप को बड़ा सुख देता है। पैर से अपाहिज एक भिखारी सदा प्रसन्न और खुश रहता था। किसी ने पूछा, अरे भाई, तुम भिखारी हो, लंगड़े भी हो, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, फिर भी तुम इतने खुश रहते हो, क्या बात है? वे बोला, बाबूजी, भगवान का शुक्र है कि मैं अंधा नहीं हूं। भले ही मैं चल नहीं सकता, पर देख तो सकता हूं। मुझे जो नहीं मिला, मैं उसके लिए प्रभु से कभी कोई शिकायत नहीं करता, बल्कि जो मिला है उसके लिए धन्यवाद जरूर देता हूं। यही है दुख में से सुख खोजने की कला। कुत्ते 2 प्रकार के होते हैं, एक पालतू और दूसरा फालतू। जो पालतू कुत्ता होता है उसके गले में एक पट्टा पड़ा होता है। उस पट्टे की वजह से उसे ना तो कोई छेड़ता है, ना पकड़ता है और ना ही मारता है। मगर जो फालतू कुत्ता होता है उसके गले में कोई पट्टा ना होने की वजह से हर कोई उसे छेड़ता और मारता है। अगर तुमने भी अपने गले में प्रभु नाम और सद्गुरु के आशीर्वाद का पट्टा डाल लिया तो फिर तुम्हें दुनिया की कोई भी आसुरी व तामसिक शक्ति नहीं छेड़ सकती। हर सुबह एक
छोटी सी प्रार्थना जरूर करें। कहें, हे प्रभु, मेरे पैर अपंगों के पैर बन जाएं, मेरी आंखें अंधों की आंखें बन जाएं, मेरे हाथ बेसहारों के लिए सहारे बन जाएं, दुख और शोक में संतप्त आंसू बहाते लोगों के लिए सांत्वना देने में मेरी जीभ हमेशा काम आए, किसी गरीब और रोगी की सेवा में मेरा पसीना बहे, कोई अतिथि कभी भी मेरे दरवाजे से भूखा प्यासा ना जाए। हे प्रभु, अपने इस बालक को हमेशा इस लायक बनाकर रखना। प्रभु, मेरा प्रणाम स्वीकारें। कड़वे प्रवचन, ये यात्रा जारी रहेगी। शुक्रिया।